शक्तिमान सीरियल जो है हम लोगों ने सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी में देखा है। सो संडे के संडे 12 बजे दिन में ये चीज टेलीकास्ट होता था दूरदर्शन पे, और इस चीज को हम लोग देखते थे। ब्लैक एंड वाइट जो टीवी है उसमें जब शक्तिमान को देखते थे तो कभी नहीं समझ में आया था कि इनका पिक्चर ये है, और हम लोग हमेशा इस चीज को देखते थे। तो इस चीज को जब मैंने देखा सबसे पहले कलर टीवी में, तब मुझे उसको इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, बूढ़ा शक्तिमान, इसके सर पे शक्तिमान का भूत सवार हो चुका है, तो ये पागल हो गया है ये भी। मैं खुद को अपने आप को रोक नहीं पाया इस वीडियो को बनाने के लिए, यानी कि उस टाइम पे देखना उस शक्तिमान को और इस टाइम पे इस शक्तिमान को देखना, कहीं ना कहीं सारे लोग ये सोचते हैं कि आज मैं गंगाधर और शक्तिमान के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, आज ये टॉपिक में क्यों लेकर के आया हूँ, क्यों। दोस्तों शक्तिमान सीरियल जो है 1997 में आया है, और जहां तक मैं जानता हूं कि शक्तिमान जो सीरियल है वो उस समय पे 1997 पे 96 के बच्चों पर एक, अभी जैसे कि एवेंजर्स मूवी जैसे चल रहा है, हर साल एक नया मूवी आता है एवेंजर्स का, आयरन मैन हो गया, कैप्टन अमेरिका हो गया, थॉर हो गया, और बहुत सारे सुपर हीरो जो हैं वो मूवी आते हैं, उसको देखने के लिए लोग तरसते हैं। अभी जैसे कि है कि आयरन मैन जो उसका डेथ हो चुका है एवेंजर्स एंड गेम में, वो रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, तो रिटर्न अभी जो आ रहा है वो डॉक्टर डूम के तौर पर एक विलन का किरदार कर रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि लोग उसको उतना ज़्यादा पसंद करेंगे, बट हाँ टोनी स्टार्क को जो है इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, सो हो सकता है कि हाँ वो भी एक तरह से दिल में लोगों के बस जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि शक्तिमान जैसे कि सीरियल जब आया था तो उस टाइम पे एक और उसने बीच में शुरू किया था आर्यमान, सो वो चला नहीं, आर्यमान नहीं चला, शक्तिमान चल रहा था। तो उस समय के टाइम पर जिन्होंने आपका इतना ज़्यादा मनोरंजन एंटरटेनमेंट किया है कि लोग कितनी भी ज़्यादा परेशानी में हो, तकलीफ में हो, बट अगर शक्तिमान शो अगर आ रहा है तो सभी चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले चलिए शक्तिमान देखते हैं। शक्तिमान से जुड़ी हमारा हीरो शक्तिमान, ये एक फुल एपिसोड निकाला था मुकेश खन्ना जी ने बीच में, और उस समय पे उन्होंने ये दिखाया है कि शक्तिमान के रूप में कौन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि शक्तिमान मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ या फिर मैं अपनी जगह किसी और को देना नहीं चाहता हूँ। अगर ऐसा अगर उसको नहीं करना होता तो वो हमारा हीरो, सुपर हीरो जो है शक्तिमान, उसमें योगेश जो किरदार है उसको शक्तिमान के रूप में कभी रिप्रेजेंट वो करता ही नहीं। शक्तिमान सीरियल जो है हम लोगों ने सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी में देखा है उसको, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टीवी, और वो भी बैटरी लाके, बैटरी घर में लाइट उस समय नहीं था, लाइट बैटरी को चार्ज करके कहीं से लाना पड़ता था, उसको लाते थे, उसके बाद शक्तिमान देखने के लिए या फिर कोई मूवी देखने के लिए, ठीक है, तो 2 से 3 चीज़ें, मतलब 5 घंटे तक ही वो बैटरी चलता था, उसके बाद उसको फिर से चार्ज करके लाओ और फिर से देखो। सो संडे के संडे 12 बजे दिन में ये चीज़ टेलीकास्ट होता था दूरदर्शन पे, और इस चीज़ को हम लोग देखते थे। ब्लैक एंड वाइट जो टीवी है उसमें जब शक्तिमान को देखते थे तो कभी नहीं समझ में आया था कि इनका पिक्चर ये है, और हम लोग हमेशा इस चीज़ को देखते थे। तो इस चीज़ को जब मैंने देखा सबसे पहले कलर टीवी में, तब मुझे पता चला कि हाँ शक्तिमान का जो कॉस्ट्यूम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा रेड टाइप में वो है। जिस तरह से एपिसोड जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहीं से उसको कंटिन्यू कर दिया जाए तो लोग उसको फिर से देखेंगे, क्योंकि सभी लोगों ने उस चीज़ को देख के रखा है। 450 एपिसोड टोटल हैं, तो अगर वहीं से उस एपिसोड को कहीं ना कहीं अगर शुरू कर दिया जाए तो सभी लोग उसको देखना शुरू करेंगे। या फिर उस एपिसोड को शुरू अगर नहीं करते हैं तो हमारा हीरो, सुपर हीरो जो शक्तिमान जो बीच में उन्होंने जो एक किया था 1.5 घंटे 2 घंटे का जो बनाया था, सो उसको भी कंटिन्यू अगर कर देता, जो योगेश को लेके हवा में उड़ जाता है और फिर वहीं एपिसोड खत्म कर देता है, सो उस चीज़ को भी अगर कंटिन्यू कर दे तो लोग देखना उसको भी शुरू कर देगा। क्योंकि 1997 में या 96 में शक्तिमान जो सीरियल है वो शुरू हुआ है, और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1996 है। मतलब मैं जो है शक्तिमान देखना जो शुरू किया हूँ वो 2004 से 5 से 6 से उस टाइम देखता था, बट वो समझ में नहीं आता था कि एक्चुअली क्या हो रहा है टीवी में, ठीक है। क्योंकि 2007-8 इस तरह के समय में जब उसको देखें तब समझ में आया कि हाँ गंगाधर, शक्तिमान, कहानी क्या होता है, मूवी क्या होता है, सीरियल क्या होता है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे फिर समझ में आने लगा। सो आज मैं गंगाधर और शक्तिमान के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, आज ये टॉपिक में क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अभी एक यूट्यूबर हूँ, और कहीं ना कहीं हम भी ये सब चीज़ें देखते हैं कि जब भी स्क्रॉल करते हैं। सो शक्तिमान के बारे में अभी इतनी सारी कुछ पॉजिटिव बातें भी आ रहे हैं,
बहुत कम, लेकिन नेगेटिव बातें, इतने सारे नेगेटिव बातें आ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मैं खुद को अपने आप को रोक नहीं पाया इस वीडियो को बनाने की। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि भाई साहब, आप लोग जितने भी लोग हो, मैं भी जानता हूं कि आप लोग भी शक्तिमान के डायहार्ड फैन है, कि उस टाइम पे देखना उस शक्तिमान को और इस टाइम पे इस शक्तिमान को देखना, कहीं ना कहीं सारे लोग ये सोचते हैं कि शक्तिमान जो है मुकेश खन्ना जी पर कहीं ना कहीं हावी हो चुका है। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं मानते हैं? उसको इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, बूढ़ा शक्तिमान, इसके सर पे शक्तिमान का भूत सवार हो चुका है, तो ये पागल हो गया है, ये भीष्म पितामह अपने आप को समझता है। तो उस जब से मैं देखना शुरू किया हूँ और जब मेरा ज्ञान नहीं हुआ था किसी चीज़ को समझने के लिए, और उस समय जब मैं शक्तिमान को देखा करता था तो बस ऐसे ही देखता था कि मैं जब समझ नहीं पाता था उन चीज़ों को, सो उस समय मैं किस तरह से एक बार मैं डर गया था। मतलब सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, किस एपिसोड के देख के मैं डर गया था शक्तिमान का। सो मैं बताना चाहता हूँ कि शक्तिमान और गंगाधर में जब फाइट होता है, एक्चुअली क्लोन शक्तिमान और गंगाधर जब उनमें फाइट होता है, सो उस समय में मैं देख रहा था, रात के समय में देख रहा था, हो सकता है रिपीट टेलीकास्ट हो रहा होगा। सो उस समय में देख रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कि शक्तिमान जो है और गंगाधर जो है, शक्तिमान गंगाधर को पीट रहा है, मार रहा है, ईंट में पटक रहा है। सो मैं अपने मम्मी को पूछ रहा था कि मम्मी ये इसको क्यों मार रहा है। सो मुझे उस समय क्या जवाब मिला वो मुझे याद नहीं है, बट मैं सोच रहा था कि शक्तिमान गंगाधर तो एक ही है, फिर ये इसको मार क्यों रहा है, क्योंकि उस समय पता नहीं था। बट अब जाके पता चलता है कि वो एक क्लोन था और वो ओरिजिनल शक्तिमान था ही नहीं, और उसकी शक्तियाँ छिन चुकी थी गंगाधर की, जो कि वो शक्तिमान नहीं बन पा रहा था। और उस फाइट के बाद वो निरंतर वहाँ पे लड़ता रहा शक्तिहीन होने के बावजूद भी, और फिर उनके महागुरु ने उनको फिर से शक्तियाँ उनको लौटा दिया। ऐसा मज़ा आता है। सो भाई साहब, मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ कि लोगों के घर पे जाके टीवी देखा हूँ। सो ये चीज़ जो है माइंड से कभी नहीं निकलता है, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की ज़िंदगी जो हम लोगों ने जिया है ये कभी वापस आने वाला है। एक बार की बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे घर में एक बड़ा आम का पेड़ था, बचपन की बातें बता रहा हूँ। सो उस समय मैं और मेरा भाई जो है आम को तोड़ के उसको मार्केट में ले जाके बेचते थे। सो बैठ के बेच रहे थे, सैटरडे को फ्राइडे को बेचें, उसको सैटरडे को बेचें, और संडे को भी लेकर गए। संडे को जब लेकर के गए तो वहाँ पे जब गए हैं तब हम लोगों को पता चल रहा है, मैं अपने भाई को बता रहा हूँ, बड़े भाई को, कि भाई आज तो रविवार है। तो बोला क्या? तो बोले शक्तिमान। तो वो भी बोला हाँ। तो यकीन नहीं कीजिएगा, हम लोगों ने आम जितना भी हम लोगों ने लेके गया था ना, तो वहाँ पे जो और जो बेचते हैं, जो आम बेचते हैं, हम लोगों ने उनको डायरेक्टली सेल कर दिया, टोटल सब कम दामों में, थोड़े से कम पैसे में। शक्तिमान देखने के लिए हम लोग तुरंत घर आ गए, जल्दी घर आ गए। मम्मी से हम लोग को शायद डांट भी मिला होगा कि तुम लोग क्या करके आए हो। सो मैं ये भी बोलूँगा कि मुकेश खन्ना जी जो है बार बार यही बोलते हैं कि यहाँ शक्तिमान आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, और बहुत दिनों से ये चीज़ बोल रहा है। ये चीज़ मैं भी देख रहा हूँ, बहुत दिनों से ये चीज़ बोल रहा है कि अब शक्तिमान आएगा, एपिसोड बन रहा है, ये हो रहा है, ये होगा। और कहीं ना कहीं पुराना एपिसोड कार्टून वाला लाके अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके चाहने वाले हैं कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाते हैं कि भाई साहब इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं, तो दोबारा अपने चैनल पर अपलोड करके इसी चीज़ को हमें फिर क्यों दिखा रहे हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं भी बोलूँगा कि मुकेश खन्ना जी जो हैं वो कहीं ना कहीं ये भी कर रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो शक्तिमान नहीं देखे हैं शुरू से, या फिर जिस टाइम पे लोग उसको देखे हैं 97 से शुरू हुए हैं, मैंने तो 2005, 6, 7, 8 में, इस तरह से 10 में कंप्लीट शायद किया होगा। सो हम लोग उस टाइम से उसको फॉलो किए हैं और उसको देखे हैं, ठीक है। उनका एजुकेशन हमें पता है, बट अभी एजुकेशन देने वाले बहुत लोग आ चुके हैं जो शक्तिमान से भी एजुकेशन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें एक एक्शन मूवी देखने को मिले, जैसे कि एवेंजर्स में ज्ञान बहुत कम मिलता है, बट हाँ दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, यहाँ से निकलेगा। मतलब एवेंजर्स मूवी जैसे मूवी जो है वो जब कोई देखते हैं ना, उसको देखने के बावजूद भी किसी को अगर देखने के लिए बिठा दीजिएगा ना तो वो बोरिंग फील नहीं करेगा। तो ऐसा चीज़ है। तो शक्तिमान से एजुकेशन कोई नहीं चाह रहा है, मेरे को जहाँ तक लगता है एजुकेशन कोई नहीं चाह रहा है। वो चाहता है कि जिस तरह से एपिसोड जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहीं से उसको कंटिन्यू कर दिया जाए। उन्होंने जो शक्तिमान को लेके आया है वो कोई एपिसोड लेकर के नहीं आए हैं, वो बस चाहते हैं कि इसी तरह से लोगों को एजुकेशन दें, बच्चों को। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं शक्तिमान पर लोगों को राश नहीं आ रहा है, पसंद नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और नेगेटिव कमेंट वगैरह कर रहे हैं।
तो ये चीज़ मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैं शक्तिमान का बहुत ही बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इसीलिए मैं इस वीडियो में ये सब चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, शक्तिमान से जुड़ी बचपन की कोई यादें अगर आप लोगों के भी पास है और आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये बचपन की मेरी एक तस्वीर है जो कि मैं एक मेले में गया था। देख सकते हैं कितना छोटा सा मैं हूँ और मेले में जाके मैं शक्तिमान का पोज दे रहा था जब फ़ोटो खिंचा रहा था अपने मम्मी पापा के साथ। तो इस तरह की यादें अगर आप लोगों के भी पास है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इतनी देर काफ़ी लंबा हो चुका है, सो इस वीडियो को मैं यहीं पे अब समाप्त करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे।